चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जब आप लोग अपना ई शिक्षा कोर्स ऐप ओपन करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ होम पेज दिख जाता है। होम पेज पे मार्क अटेंडेंस, अपलोड, सेव डाटा और ये सब कुछ प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। और जब भी आप अपना ये फ़ोटो आपका यहाँ पे लगा रहता है और ये जो है इस पे टच करते हैं तो इसके बाद इसमें एडिशनल आपके डिटेल्स आ जाते हैं, जिसमें आपका नाम और एडिशनल डिटेल्स में टीचर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपका सही है या फिर गलत है। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने देखा और उनका जो है गलत दिखा रहा है। और यहाँ देखिए ऊपर सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है। अगर इस सेटिंग के ऑप्शन को देखते हैं ओपन करके तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मैनेज ऑटो सिंक जो बार-बार सिंक करना पड़ता है ताकि आपका अटेंडेंस डेली आराम से बन जाए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है और देखिए यहाँ पर कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सही करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोग ई शिक्षा कोर्स ऐप ना ओपन करके ई शिक्षा को लॉगिन करते हैं गूगल से, ई शिक्षा कोर्स को ऐसे डालेंगे तो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए आएगा और उसको लॉगिन करने के बाद ये सारा फेस जो है खुलकर आता है। और इन्हीं सभी चीज़ों में से आपका सही होने वाला है। यहाँ पे देखिए सेटिंग का जो ऑप्शन दिया है, इसको टच करते हैं तो यहाँ पे माय प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड का आता है ऑप्शन। और अगर माय प्रोफाइल पे ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे टीचर नेम, टीचर लॉगिन आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है दिख जाता है और बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो यहाँ से ही ये ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं। तो चलिए और भी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा। जब भी आपको देखना है तो यहाँ पे ई शिक्षा कोर्स जो है गूगल से लॉगिन करते हैं और ये सारा जो इंटरफेस है वहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया गया है। जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस रेज्ड बाय मी। अगर आपके द्वारा कोई शिकायत दर्ज की गई है तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख जाएँगी। जैसे ये सब लिखा हुआ है। और अगर आपने अभी तक कोई भी ग्रीवेंस नहीं दिया है, रेज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे जो आपको करनी पड़ेंगी। शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर, शिकायतकर्ता का ईमेल और पद जो है किसमें सिलेक्शन हुआ है। शिकायतकर्ता दस्तावेज़ अपलोड करें। दस्तावेज़ में आप जो है अपना जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, ये सभी चीज़ों में जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका सही हो उसको अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको श्रेणी दिख जाएगी और श्रेणी में भी आपको अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या-क्या आपको कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें सेलेक्ट करनी है, वो सब चीज़ें भी आपको एक बार में दिख जाएँगी। यहाँ पे कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी है, उसके बाद सब्जेक्ट है एंड उसके बाद शिकायतकर्ता का विवरण जो है आपको 250 शब्दों में आपको लिख देनी है, उसके बाद जमा कर देना है। और जब भी अगर आप इसको करते हैं तो आपका जो है ये डेट ऑफ बर्थ जाएगा आयोग के पास, शिक्षा विभाग के पास। और वहाँ से आपका जो है डीओबी सही होने का चांस है, क्योंकि ये जो दिया गया है इसी की वजह से ही सबका सही हो सकता है। और एक बार आपके द्वारा भी इसको किया जाए और जिसका-जिसका भी डीओबी गलत है, उनके द्वारा ये किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसको करेंगे, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो एक सेकंड ऑप्शन है, उसको भी देखिएगा, वीडियो को लास्ट में मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी जो है, कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें से आपको सिर्फ़ ये वाला चूज़ करना है। सर्विस डिटेल्स करेक्शन वाला चूज़ करना है और सब कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन चूज़ करना है और विषय में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है। उसके बाद आपको अपना जो डिस्क्रिप्शन है, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, इसमें अपना लिख देना है कि आपका गलत है और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें सही है तो कृपया इसे सही किया जाए। उसके बाद आपको जमा पर कर देना है। तो इस तरह से एक ये है और दूसरा तरीका ये है कि प्रेषक, जिसमें आपका नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय कोड और पद का नाम कि आपका सिलेक्शन किसमें हुआ है, ब्लॉक का नाम और फिर ज़िले का नाम, ये सब है। एक लेटर आपको लिखना पड़ेगा जो है इसका प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से और उसके बाद ज़िले का नाम, उसके बाद बिहार में आपका सिलेक्शन हुआ है। ये विषय जो है ई शिक्षा एप्लीकेशन में जन्मतिथि सुधार हेतु आवेदन। तो इसमें महोदय
सविनय निवेदन है कि मैं बिहार शिक्षक नियुक्ति फेज़ 3 के अंतर्गत नियुक्त एक शिक्षक हूँ और वर्तमान में इस इच्छा कोश एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर रहा हूँ। किंतु उक्त एप्लीकेशन में मेरी जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई है, जिससे मुझे भविष्य में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना है और अपना नीचे जो है वास्तविक जन्म तिथि, आपकी सही वाली जन्म तिथि लिखनी है और उसके बाद आपको लिख देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में दर्ज जो तिथि है, जन्म तिथि, एप्लीकेशन में जो गलत वाली दर्ज है, उसको लिख देनी है। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना है और लास्ट में लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे जन्म तिथि में सुधार कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें, जिससे इस शिक्षा कोश में मेरी सही जानकारी अपडेट हो सके। तो इस तरह का आप लेटर आपको लिखना है और इसको कर देना है आपको। इसमें देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं कि मैं आवश्यक दस्तावेज जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की प्रति संलग्न कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, जिससे आपको पता चले, उन्हें पता चले कि हाँ, आपने जो है सही तरह से अपनी माँग की है डीओबी सही करने की। आपकी अति कृपा होगी। लास्ट में इसको भी लिख देना है और उसके बाद जो है आपको लास्ट में आपका नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर आपका करना है और आवेदन की तिथि जिस दिन आपने आवेदन करी है, उसकी तिथि लिख देनी है। और कोशिश यही करिएगा कि जो भी अपने नाम वगैरह फिर मोबाइल नंबर भरिएगा, जेन्युइन रहे, सब कुछ रहे, ताकि अगर उधर से आपको कोई कॉल वगैरह आए तो आप अपना वो कॉल रिसीव करके उनसे बात कर सकें। तो इस तरह से आपकी जो है 2 तरह से बताई